ताइशो युग के जापान के एक शांत पहाड़ी गांव में हम एक दयालु और सरल हृदय वाले लड़के तंजीरो कामाडो से मिलते हैं। वह अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ शांति से रहता है और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोयला बेचता है। जीवन सरल और खुशहाल है, लेकिन एक दुखद रात सब कुछ बदल देती है। जब तंजीरो कोयला बेचकर घर लौटता है तो वह देखता है कि उसके पूरे परिवार का राक्षसों ने निर्दयता से कत्ल कर दिया है। केवल उसकी बहन नेजुको कामाडो ही जीवित बची है, लेकिन वह खुद एक राक्षस में बदल चुकी है। तंजीरो बर्फ में नेजुको को उठाकर मदद की तलाश में निकल पड़ता है। तभी नेजुको अपनी नई राक्षसी प्रवृत्ति के कारण उस पर हमला कर देती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तभी एक शक्तिशाली दानववधक डेमन स्लेयर गियुतोमियो का वहां पहुंचते हैं। वे नेजुको को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ असाधारण होता है। नेजुको तंजीरो की रक्षा करती है, उस पर हमला नहीं करती। नेजुको में ये दुर्लभ मानवता देखकर गियु उसे जीवित छोड़ देते हैं और तंजीरो को एक पूर्व हाशिरा साकोनजी उरोकुदाकी के पास प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। उन प्रशिक्षण अध्याय उरोकुदाकी के कठोर प्रशिक्षण के तहत पहाड़ों में तंजीरो जल श्वास तकनीक, वाटर ब्रीदिंग, तलवारबाजी और जीवित रहने के कौशल सीखता है। वह पूरे 2 साल तक कठिन अभ्यास करता है। अंतिम परीक्षा के रूप में उसे एक विशाल पत्थर को काटना होता है, जो असंभव सा लगता है। पूर्व विद्यार्थियों की आत्माओं के मार्गदर्शन से वह अंततः इसमें सफल हो जाता है। इसके बाद तंजीरो फाइनल सिलेक्शन में भाग लेता है। यह 7 रातों तक राक्षसों से भरे पहाड़ पर जीवित रहने की घातक परीक्षा होती है। वहां उसका सामना एक भयानक राक्षस से होता है, जो बताता है कि उसने उरोकुदाकी के पिछले शिष्यों को मारा था। तंजीरो अपनी बढ़ती ताकत और दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे पराजित कर देता है। जीवित बचने के बाद वह आधिकारिक रूप से एक डेमन स्लेयर बन जाता है और उसे एक अनोखी खाली निचरन तलवार मिलती है। पहले मिशन, तंजीरो दिन में नेजुको को एक लकड़ी के बक्से में लेकर मिशन पर जाता है। वह ऐसे राक्षसों से लड़ता है जो लोगों को भ्रमित और नियंत्रित करते हैं, जिनमें एक राक्षस कई शरीरों में बंट जाता है और दूसरा जादुई ढोल से कमरों को नियंत्रित करता है। एक मिशन के दौरान वो 2 अन्य डेमन स्लेयर से मिलता है, जेनेत्सु अगात्सुमा, डरपोक लेकिन बेहोश होने पर बेहद शक्तिशाली तलवारबाज, इनोसुके हाशिबिरा, जंगली आक्रामक और सुअरों के बीच पला बढ़ा। तीनों एक अजीब लेकिन वफादार टीम बना लेते हैं। मुजान से मुलाकात असाकुसा शहर में तंजीरो का सामना मुख्य खलनायक मुजान किबुत्सुजी से होता है, जो पहला और सबसे शक्तिशाली राक्षस है। मुजान एक सामान्य इंसान और परिवार वाले व्यक्ति का रूप धारण किए रहता है। जब तंजीरो उसका सामना करता है तो मुजान एक निर्दोष आदमी को राक्षस बना देता है ताकि अफरा तफरी मचाकर भाग सके। तंजीरो समझ जाता है कि उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। यहीं तंजीरो 2 ऐसे राक्षसों से मिलता है जो मुजान के खिलाफ हैं। तमायो, एक डॉक्टर जो राक्षसों को फिर से इंसान बनाने का इलाज खोज रही है। युशिरो, उनका वफादार सहायक। तमायो नेजुको के रक्त पर शोध शुरू करती है, उम्मीद करते हुए कि वही राक्षस परिवर्तन का इलाज ढूंढने की कुंजी हो सकती है। 12 किजुकी और रूई कहानी में आगे हमें 12 किजुकी के बारे में पता चलता है, मुजान के अधीन शक्तिशाली राक्षसों का समूह। इस सीजन की मुख्य लड़ाई माउंट नाटागुमो पर होती है, जहां एक विकृत राक्षसी परिवार रहता है। उनका नेता रूई है, जो लोअर मून्स में से एक है। रूई परिवार की अवधारणा से जुनूनी है और डर के जरिए राक्षसों को अपने नकली रिश्तेदार बनने के लिए मजबूर करता है। तंजीरो और उसके साथी रूई के खतरनाक मकड़ी के जाल जैसे धागों से जूझते हैं। जेनेत्सु घातक मकड़ी के जहर से जूझते हुए अपने थंडर ब्रीदिंग की ताकत दिखाता है। इनोसु के बहादुरी से लड़ता है लेकिन लगभग मर जाता है। जब तंजीरो रूई का सामना करता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी वाटर ब्रीदिंग पर्याप्त नहीं है। एक भावुक स्मृति में वो अपने पिता का अग्नि नृत्य याद करता है, उसी तकनीक हिनोकामी कागुरा और नेजुको की ब्लड डेमन आर्ट को मिलाकर वह एक अद्भुत प्रहार करता है। लेकिन रूई को समाप्त करने से पहले ही गियु आकर उसे आसानी से हरा देते हैं, जिससे हाशिरा की असली ताकत का पता चलता है। हाशिरा सभा युद्ध के बाद तंजीरो और नेजुको को डेमन स्लेयर कोर के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं हाशिरा के सामने लाया जाता है, जिनका नेतृत्व कागाया उबुयाशिकी करते हैं। हाशिरा नेजुको पर भरोसा नहीं करते हैं और कुछ उसकी हत्या की मांग करते हैं। एक हाशिरा, सानेमी शिनाजुकावा, अपने खून से उसे उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेजुको इंसानों पर हमला करने से इनकार कर देती है।
चाहे कितना भी प्रलोभन क्यों न हो। यह उसकी अनोखी इच्छा शक्ति को साबित करता है और कागाया उसे जीवित रहने की अनुमति देते हैं। लोअर मून का अंत इधर मुजान बचे हुए लोअर मून्स को इकट्ठा करता है और अपनी भयावह शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अधिकतर को खुद ही मार डालता है। केवल एक जीवित बचता है, एनमू, जिसे तंजीरो को खत्म करने का काम सौंपा जाता है। अंतिम तैयारी। मुगेन ट्रेन सीजन के अंत में तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को मुगेन ट्रेन पर हो रही रहस्यमय गुमशुदगियों की जांच का कार्य सौंपा जाता है। उन्हें फ्लेम, हाशिरा, क्योजिरो रेंगोकू की सहायता करनी होती है। यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है।